हाय जेमिनाइज एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, देखते हैं उसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू. It says learning all you can about a subject or career, going back to school, taking a seminar or finding a mentor, attending to detailed skilled work that you love. So basically यहाँ पे जो बात हो रही है आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जेमिनाइज ये सजेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को सुधारने में। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी तरीके की रिकन्सिलिएशन की अगर आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आता हुआ दिख रहा है इस अपकमिंग वीक में, क्योंकि आप खुद अपने दिल से, अपने मन से चाह रहे हैं कि सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे आपके रिलेशनशिप में, वो ठीक हो जाएं और वो सब जो है अपने ट्रैक पर आ जाए. सो यू आर वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड्स मेकिंग योर लव लाइफ अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. हो सकता है कि आपको सामने वाले पार्टी से भी या अपने पार्टनर से भी इक्वल अमाउंट में सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में और आपके हाथों में क्या चीज़ें हैं. तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर किसी तरीके की रिकन्सिलिएशन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल है. अगर एनर्जीज कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी लव लाइफ में, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए. ठीक है. हो सकता है यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है जेमिनाइज, वो ये है कि आप किसी तरीके की हॉबी भी अपना सकते हैं जस्ट टू लर्न फ्रॉम इट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या जब हमारी एनर्जीज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो लोग कहते हैं उस टाइम पे हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए या उनकी कोई किताब पढ़नी चाहिए. जैसे हमें गीता का पाठ करना चाहिए या फिर हमें कुछ भी ऐसी होली बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमें काफ़ी लेसन्स मिलते हैं. तो हो सकता है जेमिनाइज कि आप भी कुछ ऐसी एनर्जीज में रहें. हो सकता है कि आप रेडियो पे कुछ सुने या फिर अपने फ्रेंड से कुछ सुने, टीवी पे कुछ देखें, जिससे आपको आइडियाज़ आएँ अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कि हाँ, ऐसा कुछ चीज़ मैं अपनी रिलेशनशिप में कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं या चीज़ें ट्रैक पर आ जाएं. ठीक है. आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप किसी तरीके का म्यूज़िक सुन सकते हैं, और या फिर अगर आपने कोई पिक्चर देखी तो उससे आप कुछ लर्निंग ले सकते हैं. उससे आपको कुछ आइडियाज़, नए आइडियाज़ आ सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, ऐसा ही मेरी भी सिचुएशन है एंड हाउ कैन आई अप्लाई दोज थिंग्स इन माई लव एंड रिलेशनशिप. दिस इज़ वॉट आई सी हियर फॉर यू इन योर लव लाइफ जेमिनाइज. लेट्स सी कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ रिलीज which says endings that lead to new beginnings, the need to release situations or people that hold you back, spiritual transformation. तो यहाँ पे भी साफ साफ मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप इतनी ज़्यादा मग्न हैं अपने पर्सनल लाइफ में कि आप अब सिर्फ अच्छी चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी इट इन योर लव लाइफ और इन योर करियर. आप बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. किसी तरीके का अगर आप यहाँ पे चेंज चाह रहे हैं अपने करियर में, तो उसके लिए भी ये अच्छा हफ्ता देखा जा रहा है आपके लिए जेमिनाइज. पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नया शुरुआत करें. हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं या जॉब चेंज की सोच रहे हैं या प्रोफाइल में, अपनी करंट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में आप एक अपग्रेड चाह रहे हों. इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. वेयर समथिंग विल एंड विच वॉज नॉट इन योर फेवर एंड समथिंग न्यू विल हैपन विच विल बी इन योर फेवर. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई कैन सी. एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड जो भी न्यू बिगिनिंग होंगी वो आपके फेवर में होगी. ठीक है. यहाँ पे और एक चीज़ बोली जा रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया. इधर यू कैन रीड सम होली बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, यू कैन सी समथिंग रिलेटेड टू दैट. तो उस लिहाज से भी जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जेमिनाइज. आगे अगर देखें कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, वी हैव
Expect powerful change, new moon eclipse. Again, as I said here, changes are on your way, Geminis. Big, huge changes are coming because this is a major arcana. So you can expect major life lessons, major changes coming in your life. ठीक है, स्पेशली इफ़ आई हैव टू से आपके करियर में, लव रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आपके उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो करियर के लिहाज से काफ़ी पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. हो सकता है कि उसमें से कुछ अनएक्सपेक्टेड हों और वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको हैप्पीनेस देके जाएं. सो बी रेडी फॉर इट, जेमिनाइज. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल कम इन योर लाइफ, और तैयार रहेगा उसके लिए, उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको अपनाने के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिएगा. Alright, Geminis. So this is the reading for you. I really hope that you have a great week. Please subscribe to this channel and like this video. Comment down below. Let me know आपको ये reading कैसी लगी. Until we meet next time. Bye bye and take care.